ब्रेक के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं साल 2025 में वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जिन्होंने विश्व पटल को प्रभावित किया। साल 2025 वैश्विक उथल-पुथल से भरा रहा। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जंगें खून पीती रहीं। कहीं कोशिश सफल तो रही, लेकिन सीज़फायर इतना कमजोर कि खतरा तोपों की नोक से मौत बरसाता रहा। अर्थव्यवस्था के भी हाल कुछ अच्छा नहीं रहा। ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया में मंदी के खतरे के संकेत देने लगे। राजनीतिक अनिश्चितता ऐसी छाई कि एशिया से लेकर अफ्रीका तक कई देश जेन ज़ी की भेंट चढ़ गए। नए साल ने पहली राजनीतिक बलि ली। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कूटनीति पर कुर्सी बचाने के दांव पेच को तरजीह देने वाले जस्टिन ट्रूडो के 9 साल के कार्यकाल का आखिरकार 6 जनवरी को अंत हो गया। पड़ोस में राजनीतिक तपिश ठंड तो हुई, लेकिन अमेरिका में जलवायु परिवर्तन ने बड़ा कहर ढा दिया। 7 जनवरी को लॉस एंजलिस के जंगलों में भड़की आग से मचे हाहाकार ने कुछ दिनों के लिए हॉलीवुड की चमक दमक को फीका कर दिया। इस भीषण आग ने कई नामी ग्रामी हस्तियों के साथ 16,000 से अधिक संरचनाओं को खाक कर दिया। तिब्बत ने भी इसी दिन प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप देखा कि वहां से आने वाली तस्वीरें दुनिया को डराती रहीं। भयानक भूकंप से कांपी धरती ने 100 से अधिक लोगों को ले लिया। प्राकृतिक आपदाओं के बीच अमेरिका की राजनीतिक जमीन पर बड़ी हलचल दर्ज हो रही थी। 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ट्रंप ने मागा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सैकड़ों कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका को दुनिया के जंग से दूर रखने के मागा से किए गए चुनावी वादों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही काम में जुट गए। ट्रंप बार बार कह रहे थे कि उनके राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे के अंदर यूक्रेन जंग रुक जाएगी। इसी क्रम में यूक्रेन के राष्ट्रपति 28 फरवरी को व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। यूक्रेन को समर्थन, युद्ध को समाप्त करने के प्रस्ताव को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जेलेंस्की को जमकर घेरा। व्हाइट हाउस की तीखी नोकझोंक ने यूक्रेन पहल पर थोड़े समय के लिए ब्रेक लगा दिया। इसी दौरान आतंकवाद को अपने विदेश नीति के तौर पर आगे बढ़ाने वाले देश में अलगाववादियों ने पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर कई दिनों तक इसे हाईजैक कर रखा। ट्रेन में 380 यात्री सवार थे। 11 मार्च को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान अलगाववादियों के हमले से कांप रहा था तो क्षेत्र के एक और प्राकृतिक आपदा ने गृह युद्ध से जूझ रहे म्यांमार को भूकंप से हिलाकर रख दिया। 28 मार्च को मध्य म्यांमार में 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिसका केंद्र मांडली से मात्र 12 मील दूर था। इस शक्तिशाली भूकंपीय घटना में 1600 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ये वर्ष दक्षिण कोरियाई राजनीति के लिए भी उठापटक लेकर आया। दरअसल 4 अप्रैल को यून सुक यूल को पद से हटाया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यूल को अदालत द्वारा महाभियोग को बरकरार रखने के बाद पद से हटा दिया गया। वैश्विक राजनीतिक उठापटक के बीच ईसाई समुदाय की आध्यात्मिक सत्ता को लियो 14 के रूप में नया पोप मिला। लैटिन अमेरिका में लंबे समय तक मिशनरी के रूप में कार्य कर चुके कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवेस्ट को कैथोलिक चर्च का 8 मई को नया नेता चुना गया। वे पहले अमेरिकी पोप बने और उन्होंने लियो 14 नाम अपनाया। वैश्विक शांति के प्रतीक पोप की नियुक्ति के बीच पश्चिम एशिया में अनिश्चितता तब काफी बढ़ गया जब इसराइल ने 13 और 14 जून को ईरान पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इजरायली हवाई हमले में ईरान का सैन्य नेतृत्व धराशायी हो गया। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 20 से अधिक कमांडर मारे गए, जिनमें सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी भी शामिल थे। वहीं ईरान की मिसाइलों ने इसराइल के कई संस्थानों को निशाना बनाया। ये संघर्ष तब और भड़क गई जब अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। 21 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम वर्षक विमान से हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान स्थित 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। ईरान से निकली जंग की आग क्षेत्र में तेजी से फैलने लगी। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने 23 जून को कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला बोल दिया। ईरान ने पश्चिमी एशिया में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत नहीं होने का दावा किया गया। ये जंगों से भरा साल था। पश्चिम एशिया की ईरान इजराइल जंग तो किसी तरह रुक गई, लेकिन 24 जुलाई आते आते एशिया के एक और कोने में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद ने युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया। थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाएं आमने सामने आ गईं। युद्ध के खुलते नए दरवाजों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने का भी ये साल रहा। 8 अगस्त को आर्मेनिया और अजरबैजान ने नारगोनो करबाख संघर्ष से जुड़े 37 साल पुराने शत्रुता को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। शांति के प्रयासों का दौर भी साथ चलता रहा है। यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन के बीच अलास्का में मुलाकात हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में लगभग 2.5 घंटे तक बैठक चली। बैठक का कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन दोनों तरफ सकारात्मक संकेत जरूर दिए गए। इधर नेपाल में सरकार के खिलाफ अविश्वास बढ़ता जा रहा था। जेन ज़ी सड़कों पर था और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। आखिरकार 9 सितंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अशांति, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद के प्रति असंतोष के कारण भड़की। दुनिया में कई युद्ध रुकवाने की क्रेडिट लेते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घरेलू मोर्चे पर घिरते जा रहे थे। 1 अक्टूबर को अमेरिकी सरकार शटडाउन में चली गई, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन बन गया।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पाकित्का में पाकिस्तानी सेना ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।